डियर स्टूडेंट्स, आज हम लीफ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे लीफ मॉर्फोलॉजी, लीफ के फंक्शंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, लीफ अरेंजमेंट्स और लीफ विनेशन पैटर्न्स के बारे में, और इवन फर्दर सब टाइप्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हम लीव्स के बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं, नेक्स्ट हमने जो है प्लांट स्पीशीज़ या प्लांट फैमिलीज़ को डिस्कस करना है, जो एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंस की मेजर प्लांट फैमिलीज़ हैं, मे बी 20 to 25 के अराउंड। तो उनको हमने डिस्कस करना है। तो उनको डिस्कस करने से पहले हमें बेसिक प्लांट स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, लीफ के बारे में, प्लांट स्टेम के बारे में, प्लांट रूट्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में और इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। तो ये चीज़ें हम पहले डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम मूव करेंगे प्लांट फैमिलीज़ की तरफ। इसलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लीव्स को। लीव्स एक्चुअली क्या है, ये सामने आप डायग्राम भी देखते जा रहे हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्लांट की आउटग्रोथ है, जिसको अपेंडेजेस भी कहते हैं। तो ये डायरेक्टली स्टेम पे भी लगते हैं लीव्स, या के ब्रांचेस पे भी लगते हैं। और जिस पॉइंट पे ये लीफ ग्रो करता है वो उस स्टेम का या उस ब्रांच का नोडल पॉइंट होता है, ठीक है। तो और इसमें ये है कि लीफ के ग्रोथ पॉइंट, जिस पॉइंट पे लीफ ग्रो हुआ होता है, तो उसकी साइड्स पे भी, उसके एक्सेस में भी बड्स होती हैं। और ये किसी भी प्लांट का फोटोसिंथेसिस करने वाला सबसे बड़ा ऑर्गन है। फोटोसिंथेटिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो चाहे कि मेंटेनेंस या ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए हों या कि फूड स्टोरेज के लिए हों, तो उसमें जो मोर और लेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट लीफ में फ़ोटोसिंथेसिस का होता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा मिकदार में जो फ़ोटोसिंथेसिस है किसी भी प्लांट की, वो लीव्स में ही होती है। और इसका जो ग्रोथ पैटर्न है या डेवलपमेंट पैटर्न है उसको एक्रोपेटल पैटर्न कहा जाता है। एक्रोपेटल पैटर्न इसलिए कहा जाता है कि से फॉर एग्जांपल आप एक स्टेम लें, तो स्टेम की जो बेस है उस पर कुछ लीफ लगे होंगे, और जैसे जैसे स्टेम ग्रो करेगा, स्टेम की लेंथ इंक्रीज़ होगी, तो उसके जो नए लीव्स हैं वो टॉप पे लगेंगे, जिस साइड पे ग्रोथ हो रही होगी। यानी कि एक स्टेम की जो बेस है या नीचे वाली साइड है उस पे ओल्डर लीव्स या पुराने पत्ते होंगे, और जो उसकी अपर साइड है, टर्मिनल साइड है, उस पे न्यू लीव्स ग्रो करेंगे। तो इस पैटर्न को एक्रोपेटल पैटर्न कहा जाता है, यानी टूवर्ड्स द टॉप। उसमें जो न्यू डेवलपमेंट है, न्यू लीव्स की इमर्जेंस है, वो टॉप पे होती है। और ये आपको पता ही है कि लीव्स जो है वो एक्सोजीनियस यानी आउटसाइड ऑफ द प्लांट बॉडी ही होते हैं, प्लांट के स्ट्रक्चर में बाहर ही होते हैं। कभी भी इनसाइड प्लांट स्ट्रक्चर या हिडन लीव्स नहीं होते, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का बहुत बड़ा ज़रिया है, सोर्स है। लीफ मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये एक फ्लैटेंड ग्रीन स्ट्रक्चर होती है। इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में क्लोरोफिल कंटेंट्स होते हैं, और ये जो इसका डायग्राम में नज़र आ रहा है आपको, मेन पार्ट जो है जिसको हम टिपिकली एक पत्ता लीफ कहते हैं, तो ये इसकी लेमिनर स्ट्रक्चर है, ये इसका लेमिना है। और लीफ की जो स्टॉक है या जिस इसकी डंडी सी है छोटी सी, तो इसको लीफ पेट्यूल कहते हैं। लीफ के अंदर एक मेन वास्कुलर बंडल की आपको ये सेंटर में जो स्ट्रेट नज़र आ रही है, इसको मिडरिब कहते हैं, और इसकी साइड से डिफरेंट वेन्स निकलती हैं। तो वो भी वास्कुलर टिश्यूज़ ही हैं, एक्चुअली वेस्कुलर बंडल्स ही हैं, जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स वगैरह की सप्लाई अक्रॉस द लीफ करते हैं, और इवन अवे फ्रॉम द लीफ भी करते हैं। तो ये एक्चुअली इसका बेसिक स्ट्रक्चर है कि इसमें लेमिना होता है, एक पेट्यूल होता है, लीफ वेन्स होती हैं, और एक मिडरिब होती है। इसके लीफ की जो साइड्स हैं, जो बिल्कुल अपर पार्ट है, उसको लीफ टिप भी कहते हैं हम। और ये आपको साइड्स पे हल्के हल्के ज़र्रे से हेयर्स या कट्स नज़र आते हैं, जिस तरह के सिक्कल या द्रांति के कट्स होते हैं उसी टाइप के। तो उसको लीफ सिरेशंस कहा जाता है इस लीफ में। ये एक बेसिक लीफ की मॉर्फोलॉजी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लीफ स्टिप्यूल्स के बारे में।
ये एक टिपिकल लीफ की डायग्राम है। उसमें आप देख सकते हैं कि ये लीफ लेमिना है, लीफ की मिड रिब है और लीफ की जो एंड पे एक स्टेम है जिसको लीफ पेट्यूल कहते हैं, जब वो मेन स्टेम के साथ जुड़ती है तो उसकी बेस पे दो आउटग्रोथ्स हैं, दो आउटग्रोथ हैं, जिस वजह से इसको हम पेयर्ड आउटग्रोथ्स कहते हैं। सो ये लीफ की बेस पे एक पेयर्ड आउटग्रोथ्स होती हैं जिसको कि स्टिप्यूल्स कहा जाता है। अच्छा, अब कुछ लीव्स में तो होगा कि ये स्टिप्यूल्स मौजूद होंगी और कुछ में ऐसा होगा कि ये स्टिप्यूल्स मौजूद नहीं होंगी। तो इस बेस पे लीव्स की फर्दर फिर दो टाइप्स बन जाती हैं, आया कि स्टिप्यूल्स मौजूद है या नहीं है। सो अगर तो स्टिप्यूल मौजूद है, जैसा कि इस डायग्राम में ये एक रोज़ का लीफ है, गुलाब के पौधे का पत्ता नज़र आ रहा है और इसमें लीफ की बेस पे पेयर्ड आउटग्रोथ्स मौजूद होती हैं, स्टिप्यूल्स मौजूद होती हैं। इस वजह से हम इसको कहेंगे कि ये एक स्टिप्यूलेटेड लीफ है, यानी इसमें स्टिप्यूल्स यानी पेयर्ड आउटग्रोथ्स, पेयर्ड अपेंडेजेस आउटग्रोथ्स जो कि लीफ की बेस पे मौजूद होती हैं, तो इसलिए इसको स्टिप्यूलेटेड लीफ कहेंगे। और उसकी दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो वो एक आइपोमिया बटाटा का लीफ है और इसकी जो लीफ की बेस पे आउटग्रोथ्स मौजूद नहीं होती, तो इसलिए उसको एक्स स्टिप्यूलेटेड लीफ कहेंगे। सो ये स्टिप्यूल की बेस पे लीव्स की दो टाइप्स होगी, स्टिप्यूलेटेड लीव्स एंड एक्स स्टिप्यूलेटेड लीव्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लीफ की अरेंजमेंट। अगर हम देखें कि किसी भी पौधे की ब्रांच को, शाख को, ट्विग को तोड़ के देखें या और दरख्त पे लगे हुए भी देखें तो पत्ते आपको नज़र आएंगे कि किसी ना किसी ख़ास पैटर्न से अरेंज हैं। सो उस जो अरेंजमेंट के पैटर्न को हम कहते हैं फाइलोटैक्सिस, कि वो किस टाइप की अरेंजमेंट है। तो इसी को अभी हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली कितनी टाइप्स की लीफ की अरेंजमेंट्स होती है। तो बुनियादी तौर पर लीफ की टू टाइप्स की अरेंजमेंट्स होती हैं, एक अल्टरनेट अरेंजमेंट होती है और एक ऑपोजिट अरेंजमेंट होती है। इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे ऑपोजिट अरेंजमेंट को, कि ऑपोजिट अरेंजमेंट में ये जो नीचे डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं कि जो लीफ की जो सेंट्रल स्टिक है, स्टॉक है, ब्रांच है, तो उसके जिस पॉइंट पे राइट साइड पे लीफ है तो उसी पॉइंट पे दूसरी साइड पे, लेफ़्ट साइड पे भी लीफ ग्रो हुआ है। सो एक पॉइंट पे ही अगर राइट और लेफ़्ट साइड पे लीफ ग्रो हुए हों किसी भी ब्रांच के, तो उसको हम कहते हैं ये है ऑपोजिट अरेंजमेंट। जबकि उसके डिफरेंट अगर हम देखें तो जो ब्रांच है उसकी राइट साइड पे जिस पॉइंट पे लीफ ग्रो हुआ है उससे डिफरेंट पॉइंट पे थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे लेफ़्ट साइड पे लीफ ग्रो होगा, तो ये इस पैटर्न को कहते हैं अल्टरनेट अरेंजमेंट। अल्टरनेट अरेंजमेंट कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि राइट साइड पे जिस पॉइंट पे स्टॉक पे लीफ ग्रो हुआ है तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट लेफ़्ट साइड पे लीफ ग्रो नहीं होगा, बल्कि उससे थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे ग्रो होगा। तो ये अल्टरनेट लीफ अरेंजमेंट का पैटर्न है। तो ये बेसिकली दो टाइप्स हो गई लीफ की अरेंजमेंट्स की, अल्टरनेट अरेंजमेंट और ऑपोजिट अरेंजमेंट। नेक्स्ट जो है वो है जी लीफ वेनेशन पैटर्न्स, यानी कि लीफ में जो वेन्स हैं, जो वास्कुलर टिश्यूज़ हैं, वो उसको वेन्स हम बेसिकली कहते हैं। तो बेसिकली जो मेन वेन होती है वो मिडरिप कहलाती है, वो आगे जाके फर्दर डिफरेंट सब वेन्स में या वेनलेट्स में डिवाइड हो जाती है, वास्कुलर बंडल्स में डिवाइड हो जाती है छोटे छोटे में, और पूरे लीफ के एरिया को वो कवर करती है वाटर और न्यूट्रिएंट सप्लाईज के लिहाज से। तो उसकी अरेंजमेंट के भी डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। तो अगर हम लीफ वेनेशन की अरेंजमेंट के पैटर्न्स को देखें तो उस लिहाज से भी इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैरेलल लीफ वेनेशन को। इसमें आप देख सकते हैं कि पैरेलल लीफ वेनेशन पैटर्न, इसमें आप देख सकते हैं कि एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है और उसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि जितनी भी वेन्स हैं वो भी आपको आइडेंटिफाई करना इजी है इसलिए भी, और वो बिल्कुल एक पैरेलल पैटर्न से में मूव कर रही हैं, जिगजैग नहीं है और कोई भी डिफरेंट पैटर्न नहीं है, बल्कि उनका आपस में जो डिस्टेंस है वो तकरीबन यूनिफॉर्म है। तो अगर दो चीज़ें एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस के साथ
पड़ी हों या यूनिफॉर्म डिस्टेंस के साथ मूव कर रही हों, इवन अगर आप दो वेक्टर ड्रा करें और दोनों वेक्टर्स की आपस में यूनिफॉर्म डिस्टेंस हो तो उनको हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। और इसी तरह वेन्स अगर आप देखें तो ये एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस के साथ मौजूद है इस लीफ में, तो इसको पैरेलल लीफ वेनेशन पैटर्न कहा जाएगा। और अगर जो है लीफ वेनेशंस जो हैं वो किसी भी टेढ़े मेढ़े रैंडम जिगजैग या किसी भी डिफरेंट अदर दैन पैरेलल पैटर्न से हों तो उसको रेटिकुलेट लीफ वेनेशन पैटर्न कहा जाता है। जैसा कि इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक रेटिकुलेट लीफ वेनेशन पैटर्न है, ये पैरेलल लीफ वेनेशन पैटर्न नहीं है। इसमें लीफ की जो वेन्स हैं मिडरिब के बाद जो साइड वेन्स निकलती हैं वो वेन्स और उसकी आगे फर्दर सब वेन्स आप देख सकते हैं कि कोई भी किसी पैरेलल पैटर्न में नहीं है। दोनों उनके दरमियान आपस में जो यूनिफॉर्म डिस्टेंस नहीं है बल्कि कहीं पे ज़्यादा डिस्टेंस आ रहा है और कहीं पे कम डिस्टेंस, और आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं। तो ये एक डिफरेंट सा एक स्ट्रक्चरल वेब जाले की तरह स्ट्रक्चर बनता है, तो इसको रेटिकुलेट लीफ वेनेशन पैटर्न कहते हैं। सो लीफ वेनेशन के लिहाज से भी लीफ की कितनी टाइप्स हो गई? दो टाइप्स, एक हो गई पैरेलल लीफ वेनेशन पैटर्न और दूसरी हो गई लीफ रेटिकुलेट लीफ वेनेशन पैटर्न। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लीफ पेट्यूल को। लीफ की जो बेस पे एक छोटी सी स्टेम या स्टॉक या आप कह सकते हैं कि उसकी जो बेस स्टॉक्स है उसको एक्चुअली लीफ पेट्यूल कहते हैं। उसकी छोटी सी जो स्टेम है लीफ की अपनी, तो जस्ट हम अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको स्टेम कह रहे हैं बेसिकली, तो टेक्निकली उसको पेट्यूल ही कहेंगे। जस्ट समझाने के लिए हमने उसको लीफ स्टॉक कहा है, टेक्निकली वो लीफ पेट्यूल ही है। सो लीफ पेट्यूल डेफिनेटली ये भी हो सकता है कि कुछ प्लांट्स के लीव्स में मौजूद हो और कुछ टाइप्स में मौजूद ना हो, और इवन कुछ में ये मॉडिफाइड भी हो सकती है। तो इस लिहाज से इसकी कितनी किस्में हैं, कितनी टाइप्स हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहली जो है, अगर तो पेट्यूल मौजूद हो जैसा कि इस डायग्राम्स में आपको नज़र आ रहा है, आल्दो ये डिफरेंट कलर के लीव्स हैं, ये एक डायग्राम बनाई गई है, तो इसमें सब में लीफ की पेट्यूल्स मौजूद हैं, तो इनको हम कहेंगे पेट्यूलेटेड लीव्स। और जैसा कि इस नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि लीफ स्टेम के साथ या स्टॉक के साथ या ब्रांच के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, लीफ की आपको जो है पेट्यूल नज़र नहीं आ रही। सो अगर पेट्यूल लीफ की नहीं होगी तो उसको हम कहेंगे सीसाइल लीव्स। सीसाइल लीव्स के बाद जो नेक्स्ट टाइप आती है वो है जी सब सीसाइल लीव्स। वो लीव्स जिनमें पेट्यूल्स मौजूद तो होती है लेकिन बिल्कुल ही छोटे साइज़ की होती है और क्लियरली आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि क्या इसकी पेट्यूल मौजूद है या नहीं, और बेसिकली देखने में ऐसा ही फील होता है कि जैसे लीफ जो है वो डायरेक्टली स्टॉक के साथ स्टेम के साथ कनेक्टेड है, तो उसको हम कहेंगे सब सीसाइल लीव्स। यानी वो लीव्स जिनमें इंतहाई छोटे साइज़ की पेट्यूल मौजूद होती है उसको कहते हैं सब सीसाइल लीव। तो उसकी एक टिपिकल एग्जांपल है कैलोट्रोपस की। ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है ये कैलोट्रोपस की डायग्राम है। और जो इसी तरह जो नेक्स्ट है पेट्यूल्स के लिहाज से इकसाम है वो है टाइप है विंग्ड लीफ पेट्यूल्स। सो इसमें आप देख सकते हैं एरो के साथ इंडिकेट किया गया है कि लीफ ये एक्चुअली सिट्रस प्लांट की का लीफ है और उसका जो लीफ की पेट्यूल है उसके साइड पे भी अपेंडेजेस आउटग्रोव्स हैं, तो वो ऐसे लग रहा है जैसे कि एक विंग टाइप स्ट्रक्चर है, कोई परिंदे का किसी का पर है, तो वो स्ट्रक्चर आपको इसमें नज़र आ रही है, इसलिए इसको हम कहते हैं विंग्ड लीफ वेनेशन, विंग्ड लीफ पेट्यूल। और एक और टाइप है, यही पेट्यूल की ही मॉडिफिकेशन है कि अगर जो पेट्यूल है वो लीफ लेमिना के अंदर इंसर्ट हो जाए, ठीक है, तो ये उसको हम कहते हैं पेल्टेट लीफ वेनेशन, पेल्टेट लीफ पेट्यूल। तो ये एक डायग्राम आप देख सकते हैं कि ये जो पानी में ग्रो करने वाला पौधा है, इसका जो पत्ता है वो पानी के ऊपर पड़ा हुआ है और जो सेंटर में आपको पॉइंट नज़र आ रहा है इसका,
तो वो इसकी पेट्यूल है वो एक्चुअली लेमिना के अंदर इंसर्ट हो चुकी है, और जो उसको चारों तरफ से पत्ते के जो लेमिना ने कवर किया है तो वो पेल्टेट लीफ पेट्यूल कहलाएगी। इसी तरह अगर हम पत्तों के लेमिना की बेस पे बात करें, जो मेन का हमारा मेन स्ट्रक्चर है जिसको हमने पत्ते का लेमिना कहा है, उसकी बेस पे अगर पत्ते की काइंड्स की, लीफ की काइंड्स की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो वो भी दो डिफरेंट टाइप्स की बनती हैं। एक तो है जी सिंपल लीव्स। सिंपल लीव्स वो हैं जिसमें एक यूनिफाइड लेमिना है, और वो जो लेमिना है वो फर्दर सब डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। उसमें एक ही सेंट्रल मिड रिब मूव करती है और उससे साइड्स पे डिफरेंट टाइप की वेन्स निकलती हैं, लेकिन उसकी मेन जो बॉडी है, लेमिनर बॉडी है, वो एक ही है, तो उसको हम कहते हैं सिंपल लीफ। नेक्स्ट जो है वो है जी कंपाउंड लीफ। अगर में लीफ लेमिना फर्दर आगे छोटे छोटे लीफलेट्स में, छोटे छोटे पत्तों में डिवाइड हो जाए, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक मिड रिब या जो है ब्रांच मेन मूव कर रही है और उसके साइड पे छोटे छोटे लीव्स लगे हुए हैं, तो ये एक्चुअली मेन जो लेमिना है वो फर्दर सब डिवाइडेड है इनटू स्मॉल लीफलेट्स को। तो इस पैटर्न को कहते हैं कंपाउंड लीफ। और कंपाउंड लीव्स की फर्दर भी टाइप्स हैं कि जो लीफलेट्स हैं उसका अरेंजमेंट का पैटर्न कैसा है, तो उसकी बुनियाद पे इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं। एक तो है जी इसकी पामेट लीफ कंपाउंड लीफ, और दूसरी है जी पिन्नेट कंपाउंड लीफ। इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि जी लीफ पेट्यूल है वो एक पॉइंट पे स्टॉप करती है और उस पॉइंट से आगे फर्दर जो एक ही पॉइंट से आगे ग्रो करती हैं डिफरेंट लीफलेट्स, ठीक है। तो वो एक पाम टाइप स्ट्रक्चर बनती है और ये इसको पामेट लीफ अरेंजमेंट कहा जा सकता है, और इसको हम पामेट कंपाउंड लीफ कहते हैं। उसके डिफरेंट साइड पे अगर आ जाए तो पिन्नेट लीफ जो अरेंजमेंट है उसमें आप देख सकते हैं कि पेट्यूल कंटिन्यूली ग्रो कर रही है और उसके डिफरेंट साइड्स पे कंटिन्यूसली लीव्स ग्रो कर रहे हैं, तो ये एक पिन्नेट कंपाउंड लीफ है जी। अब आप स्टूडेंट्स ने एक्चुअली करना क्या है कि आप लोग जब वापस जाएंगे घरों को और अपने इर्द गिर्द देखेंगे, तो आपके घर में या रास्ते में कहीं भी आपको कोई प्लांट नज़र आता है, चाहे कि वो कोई फ्लावरिंग प्लांट है, वेजिटेबल प्लांट है, या कोई बड़ा दरख्त है, ट्री है, तो उसमें आपने देखना है, ये चीज़ें नोट करनी है कि वो कौन सा प्लांट है, और उसमें आगे करैक्टर नोट करने हैं कि आया उसमें स्टेप्यूल्स मौजूद हैं या नहीं, ठीक है। और उसकी जो लीफ की अरेंजमेंट क्या है, अल्टरनेट है या ऑपोजिट है, लीफ फिनिशन का पैटर्न क्या है, पैरेलल लीफ फिनिशन पैटर्न है या कि रेटिकुलेट पैटर्न है। इसी तरह आपने नोट करना है क्या उसमें पेट्यूल्स, लीफ पेट्यूल्स मौजूद हैं या नहीं, और अगर हैं तो क्या वो मॉडिफाइड तो नहीं है, मॉडिफाइड हैं तो किस टाइप की हैं, ठीक है। और इसी तरह आपने ये भी नोट करना है कि वो उनके जो लीफ हैं वो सिंपल लीव्स हैं या कि कंपाउंड लीव्स हैं, और अगर कंपाउंड लीव्स हैं तो फिर फर्दर ये भी नोट डाउन करना है कि वो पामेट टाइप के कंपाउंड लीव्स हैं या पिन्नेट टाइप के कंपाउंड लीव्स हैं। तो जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं हमारी, तो उनसे गुजारिश है कि वो लोग अपनी ऑब्ज़र्वेशन अपने घर में मौजूद पौधों की, पत्तों की, तो ये तमाम आइडेंटिफिकेशंस हमें कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें, तो हम एक कंसोलिडेटेड लिस्ट बना के तो उसकी भी हम वीडियो में शेयर करेंगे कि हमारे जो कमेंट बॉक्स में जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपके लोकल इलाके में, आपके कंट्री में, आपके रीजन में, कि कौन कौन सा टाइप का प्लांट है, उसका बेहतर तो होगा आप उसका कॉमन नेम के साथ साथ जो बोटेनिकल नेम है, टेक्निकल नेम है, वो भी शेयर कर दें ताकि हमें पता चले कि ये एक्चुअली कौन सा प्लांट है, क्योंकि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नाम होते हैं प्लांट्स के। और उसके साथ साथ आपने लीफ के स्ट्रक्चर के हमें ये फीचर्स भी बताने हैं कि ये कंपाउंड है, सिंपल है, पैरेलल वेन्स हैं, रेटिकुलेट वेन्स हैं, पेट्यूल है, नहीं है, सिसाइल है, जो भी डिस्कस किया है आज हमने। तो नेक्स्ट सेशन तक आप उम्मीद है आप लोग ये जो असाइनमेंट है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये कंपाइल कर लेंगे, और नेक्स्ट मुलाकात होगी एक और सेशन के साथ। उसमें हम प्लांट के स्टेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए बेहतर ये है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी ज़रूरी आरा से, सजेशंस के साथ ज़रूर हमें आगाह करें ताकि हम इसको फर्दर मॉडिफाई या इम्प्रूव कर सकें।
Stay tuned with us. Thank you very much.